हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन भी बच्चों ने जेईई मेंस 2020 का एग्ज़ाम दिया है उनको किस तरीके से अपनी जोसा की काउंसलिंग करनी है ताकि उनको किसी एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में सीट मिल जाए। अलॉटमेंट इन एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई टोटली डिपेंड्स ऑन द काउंसलिंग प्रोसेस। एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में सीट मिलना या ना मिलना टोटली डिपेंड करता है काउंसलिंग प्रोसेस पर। आप कितने अच्छी तरीके से अपनी जोसा की काउंसलिंग कर सकते हैं। आप जितने अच्छी तरीके से अपनी जोसा की काउंसलिंग करेंगे उतना अच्छा आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई अलॉट होगा। आप किस तरीके से अपनी जोसा की काउंसलिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं और इन सारी चीज़ों को समझने के बाद आप अपनी काउंसलिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई अलॉट हो जाएगा। कई बार ज़्यादा रैंक होने के बावजूद अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो बच्चे को एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई अलॉट हो जाता है। अभी मैं आगे आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखाऊंगा। प्रीवियस ईयर में बच्चों ने जिन बच्चों की ज़्यादा रैंक आई थी उनको भी जो है एनआईटी, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ में अलॉटमेंट मिला है, वो भी कोर ब्रांचेस में, सीएस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और सिविल वगैरह में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जोसा काउंसलिंग एल्गोरिदम। आपको जोसा काउंसलिंग एल्गोरिदम पता होना बहुत ज़रूरी है। लगभग 70 से 80% यही मेन पॉइंट है आपका। इसी के बेसिस पे आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में सीट मिलती है। ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको सीट मैट्रिक्स एनालिसिस पता होना चाहिए, होम स्टेट रिलैक्सेशन एनालिसिस पता होना चाहिए, आपको चॉइस फिलिंग टेक्निक आनी चाहिए। आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, किस ऑर्डर में करनी है ताकि आपको एनआईटी में सीट अलॉट हो जाए या ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में सीट अलॉट हो जाए। कैटेगरी सीट एलोकेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सब कैटेगरी सीट एलोकेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ आपने सही से कर ली तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि आपको आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआई में 100% सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहें आखिरी तक। इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, अगले 5 मिनट के अंदर मैं सारी चीज़ें, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये जोसा काउंसलिंग का। अगर आप जिसको फॉलो करते हैं तो आप आसानी से एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एडमिशन पा सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। अगले 5 मिनट में ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो अलॉटमेंट इन एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई गवर्नमेंट कॉलेज डिपेंड्स ऑन द काउंसलिंग प्रोसीजर। मैंने आपको बता रखा है कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो वो पूरा डिपेंड करता है काउंसलिंग प्रोसेस पे। एंड ऑलमोस्ट 80% ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मेक मिस्टेक इन डूइंग देयर जोसा काउंसलिंग और सीसैप काउंसलिंग। लगभग 80% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो होते हैं वो गलतियां कर देते हैं जोसा काउंसलिंग करने के दौरान। वो कौन सी गलतियां करते हैं? चॉइस फिलिंग गलतियां करते हैं, सीट मैट्रिक्स जो मैंने अभी आपको पीछे बताया है, कैटेगरी सीट एलोकेशन, काउंसलिंग एल्गोरिथम उनको पता नहीं होता। कई बार साइबर कैफ़े से करवा देते हैं। साइबर कैफ़े वाले को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो साइबर कैफ़े से बिल्कुल भी अपने बच्चे की काउंसलिंग मत कराएं। आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है इस पर कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसी के बेसिस पे आपका बच्चे का पूरा फ्यूचर बनना है। तो साइबर कैफ़े के हाथ में अपना पूरा फ्यूचर मत दें, साइबर कैफ़े वाले के। तो ये सारी चीज़ें आप समझें, इसके बाद अपनी जोसा काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें। तो क्या होता है कि इन सभी चीज़ों की वजह से बच्चे ये गलतियां करते हैं, पेरेंट्स ये गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि बच्चे को बहुत लोअर कॉलेज अलॉट हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि नो सीट अलॉटेड। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को कोई सीट नहीं मिलती है अच्छी रैंक होने के बावजूद। तो इन सब से आपको कैसे बचना है ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फॉर एडमिशन इन एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और गवर्नमेंट कॉलेज, अब तक आप समझ गए होंगे कि अगर आपको इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, एनआईटी हो, चाहे आईआईटी हो, या ट्रिपल आईटी हो, या जीएफटीआई हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपको अपनी जो काउंसलिंग है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करनी होगी। चाहे वो जोसा हो, सीसैब हो, या फिर कोई सेपरेट काउंसलिंग हो। On average, 40% of students didn't get NIT, ट्रिपल आईटी and GFTI, still they deserve these colleges। लगभग 40% बच्चों को NIT, ट्रिपल आईटी और GFTI नहीं मिलता है, जबकि उनको वो कॉलेजेस मिल सकते हैं। उसके बावजूद लगभग 40% बच्चों को इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है, एंड प्रॉपर गाइडेंस, कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता है। बिकॉज नन ऑफ, किसी भी पेरेंट्स या स्टूडेंट ने इससे पहले लगभग काउंसलिंग नहीं करी होती है इससे पहले, जिसकी वजह से ये हैपन होता है। और 40% स्टूडेंट को एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज़ नहीं मिल पाता है, जबकि उनकी रैंक पे वो कॉलेज मिल सकता है। या कई बार स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि सब सोचते हैं कि सर हमारी 50-60,000 रैंक है या 2 लाख रैंक है, मैं एससी कैटेगरी का हूँ, मुझे एनआईटी नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो कभी अपनी काउंसलिंग नहीं कराते हैं, या करवाया भी तो उन्होंने एक गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाते हैं। ये तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमने अपना पेड काउंसलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। पूरा ये वीडियो लास्ट तक देखें, आगे आपको सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। और ये पेड काउंसलिंग प्रोग्राम हर कोई ज्वाइन कर सकता है। इसके अंदर क्या होगा कि एक्सपर्ट काउंसलर हु हैव डन थाउजेंड्स ऑफ जोसा काउंसलिंग,
जो एक्सपर्ट काउंसलर्स होते हैं, जो इससे पहले हज़ारों बच्चों की जोसा काउंसलिंग कर चुके हैं, विल एनालाइज योर जेई मेंस और एडवांस रिजल्ट। वो आपका जेई मेंस का रिजल्ट, आपकी क्या रैंक है, ये आपका होम स्टेट क्या है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं एंड गिव योर रिपोर्ट। एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करते हैं कि आपको कौन से एनआईटी में कौन सी ब्रांच मिलेगी, आपको कौन से ट्रिपल आईटी में कौन सी ब्रांच मिलेगी, कौन से जीएफटीआई में आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी। और आज के टाइम पे सबसे बड़ा डाउट ये बच्चों का और पेरेंट्स का है कि क्या सर उसको एनआईटी मिल सकता है, ट्रिपल आईटी मिल सकता है या जीएफटीआई मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन से ब्रांचेस मिल सकती हैं कौन से एनआईटी में। तो ये सारी चीज़ें आपको 100% जो है बताई जाएंगी। 99 से 100% ये एक्यूरेट होती हैं, जो आपको बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे। ये प्रीवियस 10 ईयर के बेसिस पे मशीन लर्निंग के मॉडल के थ्रू प्रिडिक्ट किया जाता है। अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं अभी आगे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम की डिटेल आगे भी दे रहा हूँ, तो कंटिन्यू रखिए। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद इस नंबर पे कॉल करिएगा और अपनी पेड काउंसलिंग सीट बुक करें। आफ्टर दैट दे विल टीच यू। ये सारी आपको रिपोर्ट देने के बाद कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तब आप देखेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे हैं या पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चे के साथ डिस्कस करेंगे कि उनके लिए बेस्ट कॉलेज उनके लिए कौन सा है, कौन सा एनआईटीज़, कौन सा ट्रिपल आईटीज़। अगर उनके होम स्टेट में मिल रहा है तो उनको वहाँ लेना चाहिए। तो ये सारा डिस्कशन करने के बाद जो एक्सपर्ट काउंसलर रहेगा वो आपको एडवांस स्ट्रैटेजीज समझाएगा और टेक्निक समझाएगा, सो दैट एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई विल बी अलॉटेड टू यू। ताकि आपको एनआईटी और ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाए, आपको वहाँ पे एक सीट अलॉट हो जाए। ये कुछ प्रीवियस ईयर के पेड काउंसलिंग रिजल्ट है, मैंने आपको पीछे बताया था, आप अभी देख सकते हैं। पिछले साल कुछ बच्चों का जिन्होंने हमारे यहाँ से पेड काउंसलिंग सर्विस ली थी, प्रोग्राम ज्वाइन किया था, उनका आप देख सकते हैं। उनको अच्छे अच्छे एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीआईज़ और सेपरेट कॉलेजेस मिले हैं, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट कॉलेजेस। आप सबकी रैंक वगैरह सारी चीज़ दे सकते हैं। यहाँ तो मैंने कुछ टेस्टिमोनियल्स, ये अलॉटमेंट लेटर्स डाले हैं। बाकी मैं आपको नीचे लैंडिंग पेज का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स आपको वहाँ पे डिटेल मिलेंगी। काफ़ी सारे आपको अलॉटमेंट लेटर्स मिलेंगे वहाँ पे आपको, और बाकी काफ़ी सारे बच्चों के टेस्टिमोनियल, लाइव वीडियो टेस्टिमोनियल मिलेंगे। ताकि आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ओपन रख रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आए। कॉल ऑन दिस नंबर टू ज्वाइन अवर एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम। अगर आपको हमारा एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप इन दोनों नंबर पे कॉल करिए। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। चार्जेस जो है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, 999 रुपीज़, 1000 रुपीज़ ओनली हैं। बाकी सारे आप काफ़ी सारी जगह पे देख रहे होंगे, आपको इससे सस्ता चार्ज कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये हमने इस वजह से रखा है ताकि हर बच्चा एफर्ड कर पाए। बाकी सारी जगह पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। लगभग 25 से 30,000 इसी सेम चीज़ का चार्ज लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपसे ओनली 999 रुपीज़ में आपको सारा प्रोसेस कराया जा रहा है। और 999 रुपीज़ आपका जो 1 साल की आपने कोचिंग या कॉलेज फ़ीस देनी है उसका 1% भी नहीं है। तो अपने फ्यूचर के लिए 990 रुपीज़ की वैल्यू मत देखें और ज्वाइन करें हमारे प्रोग्राम को। वैसे भी मनी मैटर नहीं करता है, आपका फ्यूचर मैटर करता है कि आप कितने अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुँचें, और उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा फ्यूचर बिल्ड होना है। और अगर हम बात करें तो ये 999 रुपीज़ वन टाइम आप बर्गर या पिज़्ज़ा में इसकी कॉस्टिंग आ जाती है। अगर आप एक बार कहीं बर्गर या पिज़्ज़ा खाने बैठ गए तो आपका इतना कॉस्टिंग आ जाती है। लेकिन कई बार मैंने देखा है हमारे जो बच्चे कांटेक्ट करते हैं पेड काउंसलिंग के लिए, वो 999 रुपीज़ के लिए भी कई बार पूछते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, सर ऐसा ना हो फेक हो। तो मैंने आपको सारी चीज़ें जेन्युइनली दिखा दी हैं, पीछे जितने भी स्क्रीनशॉट वगैरह हैं। 999 रुपीज़ मैंने क्लियर कर दिया है। ये कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, सभी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस नंबर पे कॉल करिए और अभी अपनी सीट बुक करिए पेड काउंसलिंग के लिए। सो द चॉइस इज़ योर्स। चॉइस मैंने आपके ऊपर छोड़ दी है, वेदर यू ज्वाइन इन और नॉट। आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बट बिलीव मी, अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो यू विल थैंक मी लेटर। काफ़ी सारे बच्चों को हमने प्रीवियस ईयर में एनआईटी, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ में एडमिशन दिलाया है। आप अगर हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप बाद में हमें थैंक अस लेटर, हमें धन्यवाद ज़रूर कहेंगे। वी आर सिटिंग हियर टू बिल्ड योर फ्यूचर। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए। ऐसा ना हो कि कोई भी स्टूडेंट एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीआईज़ में एडमिशन ना पा सके बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड प्रॉपर गाइडेंस और नॉलेज ना होने के कारण कोई ऐसा बच्चा ना छूट जाए जिसे एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ में एडमिशन ना मिले। सो द चॉइस इज़ योर। मैंने आप पे छोड़ दिया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉल ऑन दिस नंबर एंड बुक योर पेड काउंसलिंग सीट नाउ। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, आप अभी कॉल करें और अपनी सीट बुक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।